मंत्री मंच पर भाषण दे रहे थे। हीरो का पैर गलती से मंत्री के पोस्टर पर पड़ गया। वो डर के मारे जल्दी से अपना पैर उठाने लगा। मंत्री का चेहरा अब उसके जूते के तले से चिपक गया था। हीरो घबराकर जल्दी से अपना जूता उतारता है, लेकिन चाहे जितनी कोशिश करे पोस्टर निकल ही नहीं रहा था। इतनी भीड़ को देखकर अस्सा ने पूरी जान झोंक दी। आखिरकार उसने पोस्टर को खींच ही लिया, पर गलती से उसकी चप्पल सीधा मंत्री के चेहरे पर जा लगी। क्योंकि कैमरे चालू थे, मंत्री गुस्से से कांप तो गया पर बोल नहीं पाया। उसने हीरो को घूर कर देखा और चुपचाप निकल गया। हीरो को हंगामे की वजह से पकड़ लिया गया। भले ही उसने बार बार सफाई दी कि यह सिर्फ एक हादसा था, पर किसी ने उस पर यकीन नहीं किया। मंत्री ये बेइज्जती सह नहीं पाया। उसने कहा, अब तो मैं इसका काम तमाम कर दूंगा। मैंने जो कहा है वो कर। मेरी बात ध्यान से सुन। कल मिनिस्टर साहब तेरे घर आएंगे, साथ में मीडिया वाले भी होंगे। मिनिस्टर साहब के पैरों में गिरकर माफी मांगेगा, मामला वहीं खत्म हो जाएगा। अस्सा घर लौटते ही चश्मा पहने लोगों की भीड़ तितर बितर हो गई। जो टोफू ब्लास्टिंग इंजीनियरों से टकराने की हिम्मत रखते थे, उन्हें यह देखकर सुकून मिला। 2 दिन बाद मंत्री खुद चप्पल लेकर हीरो के घर आया। कैमरों के सामने मंत्री बस चुपके से हीरो को धमकी दे पाया। जब अस्सा चप्पल उठाने गया तो गलती से मंत्री के सीने से टकरा गया। तभी आवाज आई, सावधान, मंत्री को अभी हार्ट अटैक आने वाला है। हीरो घबराकर भीड़ को हटाने लगा, लेकिन कोई उस पर भरोसा नहीं कर रहा था। हवा का बहाव बनाए रखने के लिए हीरो खिड़की खोलने मुड़ा। उसने जोर से धक्का दिया। खिड़की सीधा मंत्री की सबसे प्यारी गाड़ी पर गिरी। मंत्री ये सब देखकर गुस्से में बेहोश हो गया। उसने कसम खा ली कि हीरो अगली सुबह नहीं देख पाएगा। तभी आवाज फिर आई, घर में घुसपैठ हो चुकी है। हीरो डरते डरते नीचे देखने गया। देखा कि मंत्री के गुंडे उसे खोज रहे हैं। अब बारी थी उस आवाज की सुपर पावर की, हीरो को बचाने के लिए। पर डेवलपर ने उसे एक लात मारकर उड़ा दिया। फिर हीरो पर सबने मिलकर हमला किया। जब सबको लगा वो मरने ही वाला है, हीरो ने उस आवाज की चेतावनी पर भरोसा किया और उसने घातक वार को रोक लिया। उसने उसी आवाज के सहारे सारे गुंडों पर पलटवार किया। डेवलपर खुद एक बड़ा डंडा लेकर आया, लेकिन हीरो ने उसे भी चकमा दे दिया। फिर 3 और नकाबपोश लोग आ धमके, पर आवाज की मदद से हीरो ने पूरे हालात को पलट दिया। अब उसमें डरपोकपन नाम की कोई चीज नहीं थी। पीछे से आने वाले हमलावर पकड़ लिए गए। हीरो ने तो उस आवाज के जोश में खुद जाकर डेवलपर को पीटना शुरू कर दिया और मिडिल ईस्ट के गुंडों को धूल चटा दी। अस्सा जब होश में आया, फिर आवाज गूंजी, मंत्री तुम्हें मारने आ रहा है। अब जब मंत्री पत्रकारों के सामने आया, वो अब और दिखावा नहीं करना चाहता था। वो गुस्सा दिखाने ही वाला था। तभी उसका भाई और सहायक उसे गाड़ी में धकेल कर ले गया। भाई ने उसकी बेवकूफी पर डांट लगाई। कहा, चुनाव सिर पर हैं, हर हाल में चुप रहना होगा, वरना विपक्ष तुम्हें गिरा देगा। उसमें अब भी मंत्री से टकराने की हिम्मत नहीं थी, तो वो भाग निकलने का सोचने लगा। ऐसी और शॉर्ट्स के लिए लाइक सब्सक्राइब करें।